एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार की पहली अग्नि परीक्षा। बिहार की 2 विधानसभा सीट समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। यूपी में लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर वोटिंग जारी। बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने किया है अपने मताधिकार का प्रयोग। प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। योगी कैबिनेट की बैठक आज लोक भवन में। सीएम योगी के नेतृत्व में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। गुजरात विधानसभा चुनाव का आज हो सकता है ऐलान। चुनाव आयोग की सभी तैयारियां पूरी। पिछली बार की तरह 2 चरणों में होगा चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी आज सीबीएसई के नए शिकायत प्रबंधन पोर्टल करेंगे शुभारंभ। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश का दौरा। चंबा के डलहौजी और ऊना के कुटलेहड़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खनन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज ईडी के सामने पेशी। सुबह 11 बजे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी आज हिमाचल का दौरा। सोलन में रोड शो करेंगे केजरीवाल। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर लगाई गई है रोक। मजदूरों को 5,000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार में मंत्री बनेंगे विधायक राजकुमार आनंद। शपथ ग्रहण के बाद आज दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। लड़के हमला मामले में फांसी की सजा पाए आतंकी अशफाक की पुनर्विचार याचिका पर आज फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। करीब 30 साल जेल में गुजारने के बाद फिलहाल पेरोल पर है। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प कर फरार विजय माल्या से जुड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। माल्या को पहले ही अवमानना का दोषी ठहरा चुका है सुप्रीम कोर्ट। भारत ने इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK को छुड़ाने के लिए सेना तैयार है। चिनार कॉर्प्स के कमांडर बोले कि हमें सिर्फ सरकार के आदेशों का इंतजार। पाकिस्तान में नए जनरल को लेकर जंग। इमरान खान का शहबाज शरीफ और जरदारी पर हमला। कहा कि चोर और डाकू मिलकर सेना प्रमुख बनाए, ये ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में इलाज हुआ है महंगा। सामान्य वार्ड में बेड 1,500 रुपए से 2,100 रुपए। बिना वेंटिलेटर आईसीयू का चार्ज 8,500 रुपए। दिल्ली के द्वारका में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग। दर्जनों लोग आग से घिरे। तीनों स्टेशन की फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाते हुए नजर आए। POK और गिलगिट बाल्टिस्तान में तिरंगा फहराने को लेकर सेना तैयार। चिनार कॉर्प्स के कमांडर बोले कि हमें सिर्फ सरकार के आदेशों का इंतजार है, आर्मी तैयार है। अब चाबी की जगह स्टूल होगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह। निकाय चुनाव में स्टूल चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरेगी शिवपाल यादव की पार्टी। चुनाव आयोग ने जारी किया चिन्ह। यूपी के मदरसों के सर्वे का काम हुआ है पूरा। सभी जिलों में डीएम 15 नवंबर तक राज्य के गृह विभाग को देंगे अपनी रिपोर्ट। करीब 8,000 मदरसे पाए गए गैर मान्यता प्राप्त। यूपी में मदरसों में NCERT सिलेबस लागू करने पर घमासान। AIMIM प्रवक्ता से वकार का मंत्री दानिश आजाद पर निशाना। कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में अरबी और उर्दू की क्लासेस शुरू कराएं। बलिया में कुर्सी पर बैठने को लेकर सपा नेताओं में भिड़त हुई। पूर्व मंत्री व्यासजी गौड़ काशीनाथ यादव में विवाद हुआ। मुलायम सिंह की स्मृति में आयोजित था कार्यक्रम। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा प्रहार। भ्रष्टाचार में लिप्त सीईओ को बनाया निरीक्षक। क्षेत्राधिकारी को इंस्पेक्टर बनाने के निर्देश। जीओपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। PWD मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बाराबंकी जिले के 2 JE को सस्पेंड कर दिया। काम में लापरवाही के चलते एक्शन लिया गया। यूपी नगर निगम में कम हो जाएंगी 3 सामान्य सीटें। 53 की जगह पर 50 सामान्य सीटों में निर्वाचन होगा। वहीं पर 88 गांव जोड़ने से आरक्षण का तालमेल बिगड़ेगा। एससी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 सीट बढ़ाते हैं। 88 नए गांव जोड़ने से आरक्षण भी बढ़ाना होगा। बढ़ाए गए गांव में एससी और बैकवर्ड अधिक है।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा कि चर्चाओं में बने रहने के लिए केजरीवाल ने नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो छपवाने की बात कही। अलीगढ़ में बीजेपी नेत्री की पालतू कुत्ते का अज्ञात शख्स ने काट दिया है पैर। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है केस। मामले की जांच शुरू। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बैठक की। एसपी संपल का फर्जी पीआरओ बनकर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया। आरोपी संदीप को पुलिस ने एसओजी टीम ने किया है गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी, फर्जी आई कार्ड और फोन भी बरामद हुआ। प्रयागराज में माफिया अतीक के खिलाफ लोगों का आक्रोश जारी है। सड़क पर अतीक और उसके गुर्गों के पोस्टर लगे। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जिला प्रशासन पर नाराज नजर आया है। कोर्ट ने कहा कि दावे से अलग है जमीनी हकीकत। अगली सुनवाई पर जिम्मेदार अधिकारी को पेश होने के आदेश। जालौन में डेंगू को लेकर अलर्ट पर है स्वास्थ्य व्यवस्था। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए गए हैं डेंगू के वार्ड। महोबा से प्रतापगढ़ पहुंचने में सिपाही को लग गया हादसा। 2014 में महोबा में तैनात सिपाही प्रेम नारायण पाल का प्रतापगढ़ हुआ था ट्रांसफर। विभागीय जांच के आदेश। संत कबीर नगर में डीएम ने सरकारी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। एक को सस्पेंड किया गया। कुशीनगर के शगुन मैरिज हॉल में पुलिस की छापेमारी। देह व्यापार से जुड़े हुए लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंदौली में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चला है अभियान। 44 ओवरलोडेड वाहनों से वसूला गया है 1 करोड़ का जुर्माना। प्रतापगढ़ में रेप अपहरण हत्या के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना। फिर नोएडा में भीषण सड़क हादसा। एक्सप्रेस वे पर खड़े हुए ट्रक में घुसी लग्जरी कार। मथुरा में वृंदावन गार्डन होटल में लगी आग। जलकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कमरे में सोते समय आग की चपेट में आए मृतक। मथुरा में खड़ी बस में लगी आग। कुछ ही देर में बस जलकर खाक हो गई। और आई में तेज रफ्तार गाड़ी ने छात्रा को रौंदा। छात्रा की मौके पर मौत हो गई। कानपुर देहात में ट्रक ने मारी है कार को जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग घायल हो गए। श्रावस्ती में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में एक युवक की मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर। फतेहपुर में मोहम्मदपुर कला गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दबंगों ने एक युवक को पीट कर घायल किया है। इलाज के दौरान युवक की मौत। कानपुर देहात में करोड़ों का बिजली बिल बकाया। डीएम ऑफिस से लेकर पार्क तक शामिल। मोरबी में पुल हादसे के बाद यूपी के शहरों में भी पुलों की जांच तेज। बरेली के कमिश्नर संयुक्ता आज अचानक किला पुल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सहारनपुर के स्टार पेपर मिल में लगी भीषण आग। एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हुई, जांच की मांग। आगरा में 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। शादी वाले परिवार में भगदड़ मची, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अमरोहा के नौगावा में शिया धर्मगुरु मौलाना कोकाबा मुस्तबा को मिली है जान से मारने की धमकी। मौलाना ने दर्ज कराई है शिकायत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हुए। बदमाशों के पास से हथियार बरामद हुआ। कासगंज में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश घायल हुआ है। बदमाश के पास से हथियार बरामद हुआ। एक बदमाश मौके से फरार। बागपत में बीकेयू और राजनीतिक का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन। किसानों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया है। बिजनौर में किसानों ने दिया है कलेक्ट्रेट में धरना। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर जुटे किसान। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर बमबाजी। 3 लोग घायल हुए, 5 लोग गिरफ्तार। गोंडा में निर्माण कार्य रुकवाने गई पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमीरपुर में पत्नी ने पति की सरेरा धुनाई कर दी। पत्नी ने पति पर बरसाई चप्पल। जालौन में 13 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1,35,000 रुपए बरामद हुए।
कानपुर में बदमाशों ने कैश वैन पर चलाई है गोली। वहीं पर गोली लगने से सिक्योरिटी गार्ड घायल हुआ है, हालत गंभीर। ललितपुर में दहेज को लेकर एक महिला के साथ मारपीट की गई है। ससुराल वालों पर महिला को पीटने का और चोटी काटने का आरोप लगा है। महिला ने दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ पुलिस ने खोए हुए 51 फोन बरामद किए। 17,50,000 रुपए फोन की कीमत। कानपुर में पुलिस की पिटाई से भड़के व्यापारी, बाजार बंद किया। श्रमजीवी एक्सप्रेस में बदमाश ने एमएलए के गनर को मारा है चाकू। गनर की मौके पर मौत। चंदौली में शॉर्ट सर्किट के चलते कपड़े की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हुआ। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने दिन-दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे दिया। पति के साथ घर जा रही महिला का लूटा मंगलसूत्र। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज ने भोजपुर थाने में तैनात दरोगा अनुज कुमार को किया है लाइन हाजिर। युवती से फेसबुक पर दोस्ती करने का बना रहा था दबाव। मेरठ में थाने में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर केस दर्ज किया गया। सदना में छेड़छाड़ के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया था चालीसा पाठ। लखनऊ में जीएसटी विभाग के कर्मचारी के घर में चोरी। लैपटॉप, नकदी समेत जेवरात लेकर चोर फरार हुए। विकास नगर क्षेत्र का मामला सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। रायबरेली में धान की कटाई करते समय अजगर दिखने से महिलाओं में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस ने रेस्क्यू करके कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। कानपुर में आस्था के मंच पर अश्लील डांस परोसा गया है। भागवत की आड़ में हुए अश्लील डांस और नाच। धार्मिक कार्यक्रमों में मनोरंजन की आड़ में मनमानी की गई। भागवत के मंच पर फिल्मी गानों पर हुआ डांस। कानपुर के बदनों थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर निवासी फरमान ने द्वितीय राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीता है कांस्य पदक। यूपी का नाम किया रोशन। कहा कि गोल्ड जीतना लक्ष्य। अयोध्या में शहीद राम भक्तों को दी गई है श्रद्धांजलि। धार्मिक अनुष्ठान के बीच में पूजा अर्चना के साथ मनाया गया शहीद दिवस। 30 किलोमीटर पैदल चलकर बागेश्वर की कुंवारी गांव पहुंचे विधायक सुरेश गढ़िया। गांव के लोगों की सुनी समस्याएं। लोगों ने सड़क संचार सुविधा मुहैया कराने की मांग की। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, सरकार ने जांच शुरू कराई है, जांच का इंतजार कीजिए। बागेश्वर के पुल दे रहे हादसों को दावत। कई पुलों की हालत जर्जर। उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे हुआ है पूरा। सरकार को जल्द सौंपी जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। कई मदरसे पाए गए हैं अवैध। मान्यता नहीं लेने वाले मदरसों पर की जाएगी कार्रवाई। देहरादून में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम किया है। 7 नवंबर से उत्तराखंड कांग्रेस शुरू कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। देहरादून उपनेता प्रतिपक्ष ने यूकेटीपीएससी पेपर लीक की जांच के उठाए सवाल। कहा कि एसटीएफ सही जांच नहीं कर रही है। सही जांच न होने की वजह से आरोपियों की जमानत हो रही है। उपनेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की। पौड़ी में मिड डे मील पर खाद्य विभाग की नजर। मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच होगी। खाद्य विभाग ने स्कूलों की सूची मांगी है। छापेमारी अभियान के जरिए गुणवत्ता की जांच। उत्तराखंड में मौसम ने बदला है मिजाज। धारचूला के निचले इलाकों में बारिश के बाद बर्फबारी होने से भी ठंड बढ़ गई। उत्तर कोरिया के सनकी शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर से दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के समुद्री इलाके में गिरी है मिसाइल। पूर्वी सागर में जंग के हालात बने। अफगानिस्तान में छात्राओं पर तालिबान ने बरसाए कूड़े। कॉलेज के बाहर लड़कियां बुर्का के विरोध में कर रही थी प्रदर्शन। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास से गुस्साया उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की है 20 से ज्यादा मिसाइलें। 4 नवंबर तक दोनों देशों के बीच चलेगा सैन्य अभ्यास। श्रीलंका के कोलंबो में आर्थिक संकट को लेकर जोरदार प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं सैकड़ों लोग। ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति चुनाव में बोल्सोनारो की हार के बाद समर्थक निराश हुए। स्पेन के विदेश मंत्री का यूक्रेन दौरा। कीव में देखा युद्ध से तबाही का मंजर। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से भी मुलाकात की। खार्किव में हमलों से तबाह हुए रेलवे लाइंस को बहाल करने का काम जारी है। देश के रेलवे ढांचे को जल्द से जल्द ठीक करने में जुटा यूक्रेन।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्कूलों में एयर क्वालिटी की जांच की गई। क्लीन एयर स्कूल्स प्रोग्राम के जरिए स्कूल में बच्चों के लिए साफ और सुरक्षित वातावरण बनाने पर जोर। T20 वर्ल्ड कप के बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली बने हैं मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने खेली है 64 रनों की शानदार पारी। बांग्लादेश के साथ मैच के बाद विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अब T20 वर्ल्ड कप में विराट के सबसे ज्यादा रन। आईसीसी ने जारी की है T20 की ताजा रैंकिंग। पहले पायदान पर भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पछाड़ दिया। T20 विश्व कप में नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को हराया है। 5 विकेट से जीता है नीदरलैंड। जिम्बाब्वे के खिलाफ नीदरलैंड के मैक्स ओ दाऊद बने हैं मैन ऑफ द मैच। मैक्स ओ दाऊद ने बनाए हैं शानदार 52 रन। महेश मांजरेकर की फिल्म से अक्षय कुमार मराठी सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। वहीं पर ऐतिहासिक फिल्म विराट मराठे वीर दौड़ले, साथ में अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाएंगे। पहले सीजन की भारी सफलता के बाद शार्क टैंक का इंडिया का दूसरा सीजन जल्द लाने वाला है। शो का प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसमें शो के पुराने जज अश्नीर ग्रोवर के ना दिखने से लोग नाखुश हैं। शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर फैंस के साथ काटा है केक। एक कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंचे थे शाहरुख खान ने छैया छैया पर डांस भी किया।